आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी के लिए 25 बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो यदि आपको यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा थी। आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत, इस पर 5 वंशों ने शासन किया है और ये सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चली है। तो इस बीच इस पर 5 वंशों ने शासन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, वंशों के नाम बता देता हूँ। गुलाम वंश सबसे पहले, उसके बाद खिलजी वंश आया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और लोधी वंश आया। ठीक है, तो 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। और इसकी भाषा क्या थी? दरबारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और सिकंदर लोधी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के दूसरे नंबर के शासक हुए हैं और इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर 1296 से लेकर 1316 तक। ये इनका सन है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज़्यादातर मंगोलों ने आक्रमण किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? या रजिया सुल्तान आपने पढ़ा होगा, तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही इल्तुतमिश है जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। ठीक है, और ये गुलाम वंश में आते हैं। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए फ्रेंड्स, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। सो फ्रेंड्स, इब्राहिम लोधी वही अंतिम शासक हुआ है लोधी वंश का, जिसको 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है ना, तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? सो फ्रेंड्स, जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो सबसे अधिक जो इनका प्रभाव था वो आर्थिक क्षेत्र पर होता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इनका समय हुआ है 1853 और 1853 में ही भारत में पहली रेलवे लाइन बिछवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? सो फ्रेंड्स, पहली जो रेल हमारे भारत में चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे प्रथम जनगणना जो पहले हुई थी वो लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मियो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जनगणना हुई थी 1872 में, याद रखिएगा 1872 इसका सन है। और इसके बाद में नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में, वो याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? देखिए, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? देखिए, भूकंप का कारण है भू अघूर्ण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भू घूर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसी ज्वालामुखी जिनमें लगातार उद्गार होते हैं उनको जागृत ज्वालामुखी बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। तो लगातार इनमें जो है
उद्गार होता रहता है, ठीक है। और भारत की एक ज्वालामुखी मैं आपको बता दूं, जो जागृत ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी भारत की जागृत ज्वालामुखी है, इसमें लगातार उद्गार होता रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये कोटोपेक्सी, और ये इक्वाडोर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्रेंड्स, माउंट कोटोपेक्सी हो गया, इक्वाडोर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंची झील है? विश्व की सबसे ऊंची झील है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ऊंची झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो यहाँ पर मीठी झील पूछी गई है, तो मीठी झील है सुपीरियर झील। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऊंची झील विक्टोरिया झील है और मीठी झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मरीना ट्रेंच। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मरीना ट्रेंच बोलते हैं, मरीना गर्त इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी गहराई मैं आपको बता देता हूँ, 10,994 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स, चौड़ाई भी मैं बता दूँ 69 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो फ्रेंड्स, एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, याद रखिएगा, ये इसकी ऊंचाई है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ऑप्शन सी, यानी स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? सो फ्रेंड्स, यूरेनस की खोज की थी 1781 में हर्सेल ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हर्सेल। तो 1781 में यूरेनस की खोज की गई थी इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बुध की तरह इसमें भी कलाएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें 59% हिस्सा इसका दिखाई देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी 59%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? देखिए, रेगिस्तान में बादल बरसने का एक अहम कारण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निम्न आर्द्रता के कारण। वहाँ पर निम्न आर्द्रता होने के कारण ये अहम कारण है, रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह मिलेंगे आपको इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर ये बना हुआ है। इसके जितने भी शहर है सब द्वीपों पर ही स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एसएससी जीडी के लिए हमने लगभग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर भर्ती के लिए। और साथ में आप उत्तर प्रदेश पुलिस, आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, लगभग 35 से 40 हज़ार वैकेंसी आने वाली है नए साल पर, याद रखिएगा। तो 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आने वाले हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।